नमस्कार विद्यार्थियों, वैदिक एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के प्रमुख लोक संत, और लोक संतों के अंदर हम जो शुरू करने जा रहे हैं सबसे प्रमुख लोक संत जिनका नाम है संत हरिदास जी। हम इस वीडियो के अंदर लोक संत हरिदास जी के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संत हरिदास जी के परिचय के बारे में। संत हरिदास जी का जो जन्म है, याद रखना दोस्तों, संत हरिदास जी का जो जन्म है, इनका जन्म हुआ 1455 ईस्वी के अंदर। 1455 ईस्वी के अंदर एक जगह पड़ती है जिसका नाम है कापड़ूद, और कापड़ूद वर्तमान में जगह पड़ती है डीडवाना तहसील लगती है, और डीडवाना तहसील नागौर जिले के अंदर इनका जन्म होता है। डीडवाना नागौर के अंदर कापड़ूद गांव में 1455 ईस्वी के अंदर इनका जो है जन्म हुआ था। और कहते हैं कि संत हरिदास जी जो थे, उनका जो वास्तविक जो नाम था, वो था हरिसिंह सांखला। संत हरिदास जी जिनका वास्तविक नाम जो था वो था हरिसिंह सांखला। हरिसिंह सांखला, इनका वास्तविक नाम हरिसिंह सांखला था। और इनके बारे में ऐसा कहा जाता था कि भाई संत हरिदास जो थे ना, ये जो है शुरुआत से ही जो है एक डाकू थे। यानी कि इनका जो पेशा था वो था लूट मार करना। यानी ये डाकू थे और लूट मार करना इनका पेशा था। इनका जो व्यवसाय जो था वो था लोगों को लूट मार करना। और ये जो है लोगों को लूटमार करते थे, और लूटमार करते करते कहते हैं कि इनके ऊपर एक साधुओं की मंडली जा रही थी, और साधुओं की मंडली को जब ये लूटने गए तो साधुओं की मंडली ने इनको जो है कुछ अच्छी अच्छी बातें बताई, जिसकी वजह से इनका मन चेंज हो गया और उन्होंने जो है भक्ति का मार्ग अपना लिया। और कहते हैं कि संत जो है हरिदास जी, इन्हें 1513 ईस्वी के अंदर जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बाद में भगवान की जो है भक्ति करने लगे, और भक्ति करते करते इनको 1513 के अंदर जो है जाकर के ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। और ज्ञान की प्राप्ति होने के पश्चात संत हरिदास जी ने जो है अपना एक संप्रदाय चलाया था, और इनका जो प्रमुख जो संप्रदाय था वो था अपने निरंजनी संप्रदाय। यानी कि इन्होंने जो है निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी, और निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी। और इन्होंने जो है परमात्मा को जो है याद करने के लिए शब्द दिया था, जिसका नाम था हरि निरंजन। हरि निरंजन, या हम कह सकते हैं अलख निरंजन। अलख निरंजन शब्द का प्रयोग किया था परमात्मा को पुकारने के लिए। और बाद में संत हरिदास ने जो है उनके लिए जो है कहते हैं कि इन्होंने जो है कुछ ग्रंथ लिखे थे, अपने उद्देश्यों को जिनके अंदर संकलित किया था। उनके जो है ग्रंथ, 2 ग्रंथ इनके याद रखना। एक तो इनको कहते हैं मंत्र राज प्रकाश, और एक इनका ग्रंथ है जिनका नाम है हरिपुरुष जीवी वाणी। मंत्र राज प्रकाश, हरिपुरुष जीवी वाणी। और कहते हैं कि संत हरिदास जो है इनको जो है अपने कहा जाता है कलयुग का वाल्मीकि। इन्हें हम कलयुग का वाल्मीकि कहते हैं, कलयुग का वाल्मीकि। इनको कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है। वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना की थी, और ये भी जो है सतयुग के अंदर जो है इनका भी पेशा हुई था, जो हरिदास जी का था। और बाद के अंदर इन्होंने भगवान की भक्ति की, और राम की भक्ति करते करते इन्होंने जो है रामायण की रचना करती थी। तो इन्होंने कलयुग के अंदर आकर के जो है भगवान की भक्ति की है, हरि की भक्ति की है। और इन्होंने भी जो है ये डाकू वाला पेशा छोड़ करके भगवान की भक्ति के अंदर लगे, साधु सन्यासी का जो है जीवन जीने लगे थे। तो संत हरिदास जो है ये इनके बारे में था। और कहते हैं कि 1543 के अंदर, 1543 ईस्वी के अंदर एक जगह पड़ती है गाडा वर्तमान में नागौर के अंदर जो है जगह है। और यहाँ पर गाडा के अंदर जो है इनकी मृत्यु हो जाती है, इनकी मृत्यु हो गई थी। और गाडा 1543 गाडा के अंदर मृत्यु होती है, और इस गाडा के अंदर ही जो है इनकी बाद में समाधि दी जाती है। और समाधि देने के पश्चात निरंजनी संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो गाडा में, यहीं पर जो है संत हरिदास जी का जो है समाधि स्थल है। तो ये राजस्थान के प्रमुख लोक संत है जिनका नाम था हरिदास जी। मैं आपको वापस रिपीट करता हूँ, संत हरिदास जी का जन्म होता है 1455 ईस्वी के अंदर कापड़ूद गांव डीडवाना नागौर के अंदर। और इनका जो वास्तविक नाम था वो था हरिसिंह सांखला था। ये पहले लूटमार करते थे, पैसे जो था वो लूटमार करना था। 1513 के अंदर इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, और इन्होंने जो है बाद में निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी। और परमात्मा को पाने के लिए इन्होंने शब्द दिया था
जिसका नाम था हरि निरंजन या अलख निरंजन का है। और कहते हैं कि मतलब इन्हें जो है कलियुग का वाल्मीकि कहा जाता है। और इन्होंने कुछ किताबें लिखी है, मंत्र राज प्रकाश, हरिपुरुष श्री वाणी, मंत्र राज प्रकाश, हरिपुरुष श्री वाणी इनकी जो है किताबें हैं। और 1543 गाड़ा नागौर के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है और गाड़ा के अंदर इनको समाधि दी गई थी। और यहाँ गाड़ा के अंदर जो है निरंजनी संप्रदाय के प्रधान पीठ है। तो हम बात की इस वीडियो अभी जो है अपन जो है इसमें बात करते हैं हरिदास जी की, हम बात करते हैं संत माव जी की। नेक्स्ट हम बात करते हैं संत माव जी की। संत माव जी, इनका जो जन्म है, इनका जन्म होता है 1714 ईस्वी के अंदर और जगह पड़ती है साबला, साबला गांव, और वर्तमान में जगह पड़ती है डूंगरपुर के अंदर। साबला गांव डूंगरपुर के अंदर जो है इनका जन्म होता है 1714 के अंदर। 1714 के अंदर साबला गांव डूंगरपुर में इनका जन्म हुआ था। और जन्म होने कहते हैं कि ये जब 12-13 वर्ष के थे तो इन्होंने मतलब जो है भगवान की भक्ति की ओर मतलब जो है ज्यादा ध्यान दिया था। आध्यात्मिक प्रवृत्ति इनके अंदर जो है बचपन से थी। और ये मतलब जो है कहते हैं कि 1784 विक्रमी संवत, विक्रमी संवत 1784 विक्रमी संवत माघ शुक्ल एकादशी, याद रखना दोस्तों 1784 विक्रमी संवत माघ शुक्ल एकादशी, कहते हैं कि इन्हें बेणेश्वर नामक स्थान पर, बेणेश्वर नामक स्थान पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन्हें मतलब जो है ज्ञान की क्या हुई थी, प्राप्ति। और ज्ञान की प्राप्ति होने के पश्चात इन्होंने वहीं पर कहते हैं कि अपने जो है बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी, बेणेश्वर धाम की स्थापना की। बेणेश्वर धाम जो वर्तमान के अंदर, बेणेश्वर जो धाम है वर्तमान में जो जगह पड़ती है वो है नवा टापरा गांव। और नवा टापरा गांव पड़ता है आसपुर तहसील, डूंगरपुर जिला लगता है। आसपुर तहसील है और डूंगरपुर जिला, ये बेणेश्वर धाम जो है। यहाँ पर बेणेश्वर धाम के अंदर 3 नदियां बहती है, सोम, माही और जाखम। सोम, माही, जाखम, यहाँ पर ये 3 नदियां का त्रिवेणी संगम कहलाता है बेणेश्वर धाम। और यहाँ पर मतलब मेला लगता है जिसको अपन आदिवासी कुंभ कहते हैं। और ये मेला लगता है माघ पूर्णिमा को, माघ पूर्णिमा के दिन यहाँ आदिवासियों का मेला लगता है जिसे हम आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। तो बेणेश्वर धाम की स्थापना जो है संत माव जी ने की थी। और 1784 के अंदर माघ शुक्ल एकादशी को बेणेश्वर नामक धाम पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान प्राप्ति होने के पश्चात इन्होंने भगवान कृष्ण के ऊपर मतलब जो है निष्कलंक यानी पाप रहित संप्रदाय की स्थापना की थी। यानी कि इन्होंने जो संप्रदाय चलाया था उस संप्रदाय का नाम था निष्कलंकी संप्रदाय, निष्कलंकी संप्रदाय। निष्कलंकी संप्रदाय का मतलब होता है, मतलब ये लोग जो है वो भगवान कृष्ण की पूजा बिना किसी पाप या बिना किसी कलंक के करते हैं। और बाद के अंदर जब इन्होंने मतलब जो है अपने वाग्मी भाषा के अंदर जो है छंद लिखे थे, उस छंद का नाम है चोपड़ा। यानी इनका जो प्रमुख ग्रंथ है, इनके ग्रंथ का नाम याद रखना दोस्तों, इनके ग्रंथ का नाम है चोपड़ा। और चोपड़ा ग्रंथ जो है ना, इसकी जो भाषा है, इस चोपड़ा ग्रंथ की भाषा जो है वो है वागड़ी। चोपड़ा ग्रंथ की जो भाषा है उसकी वागड़ी है। और चोपड़ा ग्रंथ के अंदर टोटल जो छंद है, कुल जो छंद है वो है आपके 72,96,000। यहाँ पर 72,96,000 छंदों की मतलब जो इस चोपड़ा ग्रंथ के अंदर जो है संकलित किए गए हैं। और कहते हैं कि चोपड़ा जो ग्रंथ है वो साल के अंदर सिर्फ एक बार मंदिर से बाहर निकला जाता है, और वो निकला जाता है दीपावली के अवसर पर। और दीपावली के अवसर पर निकाल करके उस ग्रंथ के अंदर जो है प्रथम जो पेज होता है उस ग्रंथ का, उसके ऊपर जो 1 साल आगे की जो भी मतलब जो घटना घटित होने वाली है या कोई आपदा आने वाली है, तो उस आपदा या घटना के बारे में जो उसका जिक्र होता है। तो और कहते हैं कि संत माव जी का जो मंदिर है, ये मंदिर भी मतलब जो है साबला गांव डूंगरपुर में है। इनका जो मंदिर है ये मतलब जो है साबला गांव में, साबला गांव में। और साबला गांव के इनका मंदिर है। यहाँ पर जो है कहते हैं कि इनकी जो है मूर्ति लगी हुई है, जिनके अंदर माव जी की 4 भुजाएं हैं, 4 भुजाएं। चतुर्भुज मूर्ति जो है संत माव जी की जो है यहाँ पर लगी हुई है। और यहाँ पर जो है संत माव जी के जो चिन्ह हैं
जैसे गदा है, शंख है, चक्र है, पद्म है, ये सारे मतलब जो यहाँ पर रखे हुए हैं। तो ये मतलब जो संत थे अपने कौन थे? माल जी। संत माल जी की बात मैं एक बार वापस में रिपीट करता हूँ। संत माल जी का जन्म होता है 1714 ईस्वी के अंदर सावला गांव डूंगरपुर के अंदर। 1784 विक्रमी संवत माघ शुक्ल एकादशी के दिन बेणेश्वर नामक स्थान पर जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ज्ञान प्राप्ति होने के पश्चात इन्होंने बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी। और बेणेश्वर धाम वर्तमान में कहाँ पड़ता है? तो नवा टापरा गांव पड़ता है, आसपुर तहसील लगती है और डूंगरपुर जिला लगता है। और ये मतलब जो बेणेश्वर धाम है, यहाँ पर सोम, माही, जाखम ये 3 नदियों का संगम है। और यहाँ माघ पूर्णिमा को आदिवासियों का जो है मेला लगता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। इनका जो ग्रंथ है संत माल जी का वो है चोपड़ा, और चोपड़ा ग्रंथ की जो भाषा है वो आगरी है। और यहाँ पर जो टोटल छंद है वो है 72,96,000 टोटल इसके अंदर छंद है। और इन्होंने मतलब जो है निष्कलंक की संप्रदाय की स्थापना की थी। और संत माल जी का मंदिर जो है वो सावला गांव के अंदर है, जहां पर माल जी की मूर्ति 4 भुजाओं वाली मूर्ति लगी हुई है। ठीक है, तो ये जो संत थे वो थे अपने कौन? संत माल जी। नेक्स्ट हम संत की बात करते हैं जिनका नाम है संत धना। संत धना के बारे में हम बात करते हैं। लोग संत धना की जब बात करते हैं तो सन्ना का जो जन्म है वो हुआ है 1415 ईस्वी के अंदर। इनका जन्म याद रखना 1415 ईस्वी के अंदर। और एक जगह पड़ती है जिसका नाम है धुवन गांव। और धुवन गांव कहां पड़ता है? टोंक के अंदर। धुवन गांव टोंक के अंदर मतलब जो है 1415 के अंदर इनका जन्म होता है। एक जाट परिवार के अंदर मतलब जो है इनका जन्म होता है। जाट परिवार में जन्म हुआ था। और ये मतलब जो है कहते हैं कि संत धना जो है खेती करते थे। ये इनका जो मुख्य कार्य था वो था कृषि करना। और कहते हैं कि संत धना के बारे में ऐसी किंवदंती है कि इन्होंने अपने हठ योग से भगवान कृष्ण जो है इनकी गायें चराते हैं। अपने हठ योग से भगवान कृष्ण को मतलब ये गायें भी चलवाते हैं। और संत धना जो है इनका जो है सर्वाधिक जो प्रभाव है वो है बीकानेर क्षेत्र के अंदर, बीकानेर क्षेत्र। और संत धना के जो गुरु थे, इनके जो गुरु थे, गुरु का नाम था रामानंद। इनके गुरु का नाम रामानंद जी थे। कहते हैं कि रामानंद जी के 12 शिष्य थे और 12 के 12 अलग अलग जात के थे। 12 जात के 12 शिष्य थे। तो संत धना जो है वो जाट जाति से थे। और कहते हैं कि रामानंद जी से ज्ञान प्राप्ति के पश्चात ये मतलब राजस्थान के अंदर, राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलग जगाने वाले संत थे। राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलग जगाने वाले संत अगर कोई है तो वो है संत धना। और इनका सबसे ज्यादा प्रभाव जो है वो मतलब बीकानेर क्षेत्र के अंदर है। और ऐसा कहते हैं कि संत धना के जो अनुयायी है, इनके जो अनुयायी हैं, ये मतलब जो है विवाह के समय केवल और केवल गणेश जी की पूजा करते हैं। केवल गणेश जी की पूजा करते हैं। ये विवाह के समय केवल और केवल किसकी पूजा करते हैं? गणेश जी की पूजा करते हैं। और कहते हैं कि संत धना जो है अपने सिखों के 5वें गुरु वे हैं। सिखों के 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव जो सिखों के 5वें गुरु थे, गुरु अर्जुन देव ने संत धना के जो उद्देश्य हैं उनको अपने गुरु ग्रंथ साहिब जो पुस्तक है सिख धर्म की, उसके अंदर उन्होंने शामिल किया है। तो ये जो संत थे वो थे अपने कौन? संत धना। संत धना जन्म हुआ है 1415 धुवन गांव टोंक के अंदर। जाट परिवार के अंदर इनका जन्म होता है। इनके गुरु रामानंद जी थे। और ये राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलग जगाने वाले प्रथम संत थे। इनका सबसे ज्यादा प्रभाव अपने बीकानेर क्षेत्र में देखने को मिलता है। इनके अनुयायी जो है सबसे ज्यादा कहाँ रहते हैं? बीकानेर में रहते हैं। और इनके अनुयायी जो है वो केवल और केवल शादी के समय, विवाह के समय केवल गणेश जी की पूजा करते थे। और ये मतलब सिखों के जो 5 गुरु थे अर्जुन देव ने मतलब जो है संत धना के उपदेशों को गुरु ग्रंथ साहिब किताब के अंदर जो इनके उपदेश शामिल किए हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने 3 प्रमुख लोक संतों के बारे में चर्चा की है। संत हरिदास जी, संत माल जी और संत धना, इनके बारे में हमने जो इसमें चर्चा की है।
और आपको अगर वीडियो ज्यादा पसंद आया है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताएं, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा जो है शेयर करना ना भूलें। और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।